फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश सफर। आज के सफर की शुरुआत करने वाली हूँ मैं प्रेपोजिशंस के साथ। आज से मैं शुरू करूंगी प्रेपोजिशंस की सीरीज, जिसमें हर वीडियो में आपको मैं 2 या 3 प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। आज के इसी वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्रेपोजिशंस कौन से वर्ड्स होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। So friends, preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. ये noun या pronoun का relation sentence के बाकी words के साथ establish करते हैं। noun या pronoun की अगर मैं बात करूं, noun या pronoun में हम add करते हैं sentence के structure में subject, और उसके बाद आता है verb, और फिर हम use करते हैं object। मतलब ये हुआ कि इस सब्जेक्ट का रिलेशन जो बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन या हम इन्हें रिलेशन वर्ड्स भी कहते हैं। ये इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन सब्जेक्ट का, नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम और क्लियर करते हैं कि एक सेंटेंस में ये कौन से वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज The book is on the table. Here on है यहाँ पर एक preposition जो book के बीच में और table के बीच में relation बता रही है। book कहाँ पर है? table के ऊपर है, table पर है। पर का जहाँ पर सेंस आता है कि बुक टेबल पर है, वहाँ पर हम यूज करते हैं on का। इस तरीके से on जो है एक preposition हुआ जिसने सब्जेक्ट और टेबल के बीच में एक रिलेशन बनाया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है। कैट हो गया हमारा यहाँ पर नाउन, और अंडर ने बताया कि जो पोजीशन है कैट की वो टेबल के नीचे है। जैसे कि हमें पता है कि प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की एक तरह से पोजीशन को भी बताते हैं। इसीलिए अंडर यहाँ पर क्या है? एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज वाटर इन द बॉटल। इससे भी क्या पता चल रहा है कि बॉटल के अंदर पानी है, बॉटल में पानी है। इन का मतलब यहाँ क्या हो गया? में। अंडर का मतलब यहाँ क्या हो गया? नीचे। ऑन का मतलब यहाँ क्या हो गया? पर। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई एम इन द बेडरूम। मैं कहाँ पर हूँ? बेडरूम में। इन ने यहाँ पर बताया कि मैं बेडरूम में हूँ। जो ये में है, इसने पोजीशन बताई मेरी रूम के अंदर। इस तरीके से मैं, पर, नीचे, ऊपर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस की पोजीशन को भी बताते हैं, रिलेशन भी इस्टेब्लिश करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस। मान लीजिए अगर हम सेंटेंस से प्रेपोजिशंस को हटा दें सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूं आई एम द रूम, अगर मैं इनको हटा दूं, प्रेपोजिशन को हटा दूं, आई एम द रूम, सेंस ही नहीं है कुछ। अगर मैं करूं देयर इज वाटर द बॉटल, अगर मैं इनको यहां से हटा दूं तो भी वो सेंसलेस हो जाएगा। द कैट इज, अंडर हटा दूं तो भी सेंसलेस हो जाएगा। द बुक इज द टेबल, इसका भी कोई मीनिंग नहीं बनेगा और सेंटेंस भी बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जो प्रेपोजिशंस है उसका इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा यूज है। चलिए सीखते हैं कि स्पीकिंग में और रिटन में हम प्रेपोजिशंस का यूज, किन किन प्रेपोजिशंस का यूज कहाँ और कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रेपोजिशन इन। इनका हिंदी मीनिंग है में। दैट मीन्स वो सभी सेंटेंसेस जिसमें में का साउंड आए वहाँ पर हम प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, कनेक्शन या पोजीशन को बताते हैं। देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन इन है वो हमारे डे टू डे लाइफ में इंग्लिश के सेंटेंसेस में कहाँ और किन सिचुएशंस में यूज होते हैं। द फर्स्ट यूज इज in is used with names of bigger places like country, state, city, famous places. जो in का यूज है वो किसी भी जगह के नाम से पहले, पर वो बड़े जगह होने चाहिए, जैसे कि कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, शहर है या कोई फेमस प्लेस है,
उससे पहले आपको इनका यूज करना है। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट इज वी लिव इन इंडिया। सो इंडिया एक कंट्री है, उसके नाम से पहले आपको इनका यूज करना है। हम इंडिया में रहते हैं। सो में यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है जिसको इंग्लिश में हम इन बोलते हैं। सो इंडिया में रहते हैं, सो इन इंडिया। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड लिव्स इन इंग्लैंड। मेरा फ्रेंड इंग्लैंड में रहता है। सो इंग्लैंड भी एक कंट्री है, इसीलिए हमने उससे पहले इनका यूज किया है। नेक्स्ट इज शी लिव्स इन दिल्ली। वो दिल्ली में रहती है। सो अगेन दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, एक फेमस जगह है, बड़ी जगह है, इसीलिए हमने यहाँ पर इनका यूज किया। सो अब देखते हैं कि जो इन है उसका यूज हम पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं, यानी कि जब टाइम से रिलेटेड कोई बात होती है सो वहां पर भी हम इनका यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बिफोर नेम ऑफ मंथ, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई भी अगर मंथ का नाम आता है सो उससे पहले आपको इनका यूज करना है। जैसे वी विल गो होम इन मार्च, हम घर मार्च में जाएंगे। सो इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, अगर कोई भी मंथ यहाँ पर है तो उससे पहले आपको इनका यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर नेम ऑफ ईयर, साल के नाम से पहले। सो ही वॉज बॉर्न इन 1995, वो 1995 में पैदा हुआ था। सो अगेन ईयर का नेम है 1995, उससे पहले भी इनका यूज करना है। नेक्स्ट है बिफोर नेम ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी के नाम से पहले। ही केम हेयर इन 17th सेंचुरी, वो 17th सेंचुरी में यहाँ आया। सो इन हमने वहां पर यूज किया। नेक्स्ट इज बिफोर नेम ऑफ एज, एज लाइक इन द विक्टोरियन एज, इन द मॉडर्न एज, इस तरीके से भी इन सभी वर्ड से पहले हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर सीजन नेम, सीजन के नाम से पहले, लाइक इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। अक्सर हम बातें करते हैं कि सर्दियों में धूप में बैठना पसंद है, गर्मियों में एसी में बैठना पसंद है। सो इन विंटर, इन समर, ऐसे हम इनका यूज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि जो इनका यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है नॉर्मली। सो उसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखते हैं कि आई यूजुअली विजिट मनाली इन विंटर। अक्सर मैं मनाली जो है, ज्यादातर मनाली में विंटर में विजिट करती हूँ। सो इन विंटर सीजन है। सेकेंड एग्जाम्पल, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ईयर नेम है, सो यहाँ पर इनका यूज हुआ। इन दिस डिजिटल एज एवरीवन हैज स्मार्टफोन, इस डिजिटल एज में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। नेक्स्ट इज आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1999, इन यहाँ पर दिल्ली से पहले हमने लगाया है क्योंकि कैपिटल है, और यहाँ पर ईयर नेम है 1999, इसलिए हमने यहाँ इनका यूज किया है। सो कुल मिलाकर टाइम के लिए और बड़ी जगहों के नाम से पहले आपको इनका यूज करना है। नेक्स्ट यूज इज इन इज यूज्ड विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, इन फ्रेजेस से पहले आपको इनका यूज करना है, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन फ्रेजेस से पहले आपको इनका यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल सी यू इन द इवनिंग, विल यू कम हेयर इन द मॉर्निंग। सो इस तरीके से सुबह, शाम, दोपहर, इन सब से पहले आपको इनका यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, in is used before possessive adjectives like car, taxi, jeep। देखते हैं कि possessive adjectives के साथ अगर कार है, टैक्सी है, जीप है, तो उससे पहले भी आपको इनका यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, he is sitting in his car, in he के साथ जो possessive adjective है वो है his, so in his car। she goes to school in her jeep, You are going to college in your taxi। So इस तरीके से possessive adjective के साथ कार है, टैक्सी है, जीप है, उससे पहले आपको इनका यूज करना है। नेक्स्ट preposition है at। फ्रेंड्स, जैसे कि इनका मतलब में होता है, ऐसे ही at का मतलब भी में या पर के रूप में यूज होता है। आप देखते हैं कि किन किन सिचुएशंस में ये इनसे डिफरेंट है और कहाँ कहाँ और कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। So at is used before the name of smaller places। इनका यूज हमने किया था bigger places के लिए। So at का यूज हम करेंगे छोटी जगहों के लिए, कोई कॉलोनी है, छोटा कस्बा है, गांव है, उससे पहले। My brother lives at धर्मपुरा,
धर्मपुरा एक छोटी सी कॉलोनी है, सो वहां पर एट का हमने यूज किया। और अगर इसकी जगह दिल्ली होता या मुंबई होता, सो वहां पर मैं इन का यूज करती। सो जैसे कि मैंने बताया, छोटी जगहों के नाम से पहले एट का यूज करना है। माई सिस्टर इन लॉ वर्क्स एट द्वारका। द्वारका अगेन अ स्मॉलर प्लेस, इसीलिए हमने एट का यूज द्वारका के पहले किया है। सो इस तरीके से छोटी जगहों के नाम से पहले हमें यूज करना है एट का। अब देखिए नेक्स्ट जो एट का यूज है वो है टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। हमने पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज किया था। अब यहाँ पर जो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम एट का यूज कर रहे हैं वो है आई वेक अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ। ही केम एट 8 o'clock, ही विल रीच एट 5 AM। सो इस तरीके से टाइम से पहले जो फिक्स्ड टाइम है उससे पहले एट का यूज होता है। नेक्स्ट जो यूज है एट का, सो एट इज यूज्ड आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स एज फिक्स्ड प्रपोजिशन। सो जैसे कि कुछ वर्ब्स यहाँ पर दी हुई हैं और उसके पीछे हमेशा ही एट लगाना है, ऐसी वर्ड्स को हम फिक्स्ड प्रपोजिशन कहते हैं जिनके पीछे हमेशा ही एट लगेगा। जैसे कि शाउट एट, शूट एट, मॉक एट, लाफ एट, लुक एट, किक एट। सो इस तरीके से इन सभी वर्ब्स के पीछे एट लगा है जिसे हम फिक्स्ड प्रपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट जो एट का यूज है, अगेन कुछ टाइम के वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनसे पहले एट का यूज होता है। लाइक एट नून, एट आफ्टरनून, एट मिडनाइट, एट नाइट, इन सभी वर्ड्स से पहले एट का यूज होता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ यूज है एट का, वो इन फॉलोइंग वर्ड्स से पहले होता है, जैसे कि एट दिस मोमेंट, एट बेड टाइम, एट दिस आवर, एट क्रिसमस। अब फ्रेंड्स जो एट का सिक्स्थ यूज है वो है टाइम के अलावा रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, जब भी हम किसी के मोल भाव की बात करते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, मिल्क सेल्स एट 50 रुपीज पर लीटर, 50 रुपए लीटर दूध बिकता है। सो यहाँ पर जो 50 है वो रेट है, उससे पहले यूज किया एट का। ही गॉट दैट बुक एट 100 रुपीज, उसने वो बुक 100 रुपए में ली। सो रेट है तो यहाँ एट है। माई मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर्स। सो अगेन यहाँ पर रेट एक्सप्रेस हो रहा है कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है। सो दैट इज अगेन एट। नेक्स्ट जो एट का यूज है, सेवंथ यूज जो है फ्रेंड्स, वो है टेम्परेरी एक्शन को बताने के लिए। जैसे बहुत सारी जगह जब डाइवर्जन होता है तो लिखा होता है मैन एट वर्क, आदमी काम पर है। सो वहां पर जो एक्शन है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसीलिए वहां पर मैन एट वर्क लिखा रहता है। सो एग्जाम्पल देखिए, ही इज एट वर्क, दैट मीन्स वो अभी काम कर रहा है और टेम्परेरी एक्शन है, कुछ टाइम बाद वो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी इज एट प्ले, शी इज प्लेइंग नाउ, दैट मीन्स वो अभी खेल रही है, टेम्परेरी एक्शन है, थोड़े टाइम बाद वो बंद हो सकता है। नाउ फ्रेंड्स जो एट्थ यूज है एट का, वो एज या कोई भी स्टेज बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 60, यहाँ पर सिंपली एज बताई जा रही है तो एट यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, ये एक स्टेज है कि 25 साल की उम्र में मैंने कॉलेज छोड़ दिया। सो एट 25। अब जो नाइन्थ है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे पहले जनरली हम एट का यूज करते ही करते हैं। सो इन वर्ड्स को आप देख सकते हैं और बेझिझक विदाउट एनी डाउट आप एट का यूज इन वर्ड्स से पहले कर सकते हैं। लाइक एट होम, एट स्कूल, एट अ लेक्चर, एट द ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट अ कॉन्फ्रेंस, एट द प्लेटफॉर्म, एट अ पार्टी, एट अ मैच, एट यूनिवर्सिटी, at the top, at page 50, at the bottom, at the bus stop, at college, at the theater, at a concert. So इस तरीके से हम at का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड प्रीपोजिशन हम सीखने वाले हैं वो है on। on का मतलब होता है हिंदी में को या पर। एट का मीनिंग भी पर था, बट यहाँ पर ऑन कैसे उससे डिफरेंट है ये हम सीखने वाले हैं। सो देखिए फ्रेंड, जो फर्स्ट यूज है ऑन का वो है कि जब कोई सरफेस टच की बात हो रही हो, दैट मीन्स किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, उसके सरफेस पे हो, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करती हूँ।
देर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। अब देखिए बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, दैट मीन्स बुक ने टच किया है टेबल के सरफेस को। सो ऐसी सिचुएशंस में हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। उसने सूटकेस कहाँ कैरी किया है, अपने सर पर। सो सूटकेस और हेड के बीच में रिलेशन बनाया है ऑन ने, क्योंकि इसने रिलेशन बनाया, ये प्रपोजिशन है और इसका मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट इज द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। नेक्स्ट इज आई लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर। नेक्स्ट इज डोंट राइट ऑन द बैक ऑफ पेपर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो सरफेस टच वाली चीजें हैं वहां पर ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट जो सेकंड यूज है ऑन का फ्रेंड्स, वो है ऑन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड डेट्स। हमने देखा कि इनमें भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिले हमें, एट में भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स थे, सेम एज इट इज। अब देखते हैं कि डेज दिनों के नाम से पहले और डेट्स के नाम से पहले, तारीख के नाम से पहले हमें ऑन लगाना है। लाइक ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट, ऑन द इवनिंग ऑफ 1st जनवरी। सो डेज और डेट से पहले हमेशा हमें ऑन का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं जो ऑन है, ऑन इज यूज्ड रिलेटेड टू एनी टॉपिक। जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चीज किसी चीज के ऊपर बेस्ड है, डिपेंड है, या सीधा उसका रिलेशन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, वहां पर भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि दिस बुक इज ऑन महात्मा गांधी, ये किताब महात्मा गांधी पर है। सो टॉपिक क्या है, बुक का महात्मा गांधी, रिलेशन है किसी टॉपिक से। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, माई डिसीजन इज बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। मेरा डिसीजन तुम्हारे ओपिनियन पर बेस्ड है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर, वेदर पे डिपेंड करता है। सो पर भी यहाँ पर है और डिपेंडेंसी भी है, रिलेशन भी है टॉपिक से। सो इन सभी सिचुएशंस में भी हम रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए ऑन का यूज करते हैं। अब फोर्थ है यहाँ पर ऑन इज यूज्ड बिफोर फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे कि इनमें भी कुछ वर्ड्स थे, एट में भी कुछ वर्ड्स थे, ऐसे ही कुछ फिक्स्ड वर्ड्स यहाँ पर ऑन के साथ भी है जिनके साथ आप ऑन का यूज कर सकते हैं। लाइक ऑन टेलीविजन, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ डाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन अ टूर, on leave, on demand, on 5th March, on duty, on loan, on fire. So इस तरीके से इन सिचुएशंस में बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझकर हम ऑन का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बारी है चेक करने की कि आपको कितना इन तीनों प्रेपोजिशंस के बारे में पता चला। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको इन सेंटेंसेस में फिल करना है एक करेक्ट प्रेपोजिशन। इन हो सकता है, वो एट हो सकता है, या फिर ऑन। सो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए आपको उन्हें समझना है। अगर कोई डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और जल्दी से मुझे ये एक्सरसाइज करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए और मेरे चैनल इंग्लिश सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।